नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में मयारी तैयारा टेक्निक को फ़रोग़ देने की सिमत में एक अहम कदम उठाया गया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड साइंस और टेक्नोलॉजी महकमा ने गुरुग्राम वाक़े केसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अहम मुआहिदा किया है। ये मुआहिदा बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ प्रोजेक्ट के तहत किया गया, जिसे हिंदुस्तान बरतानिया इंडस्ट्रियल की कंपनी ताउन पर प्रोग्राम के तहत बरतानिया की ARC एरो सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। सऊदी अरब ने हज 2026 के तहत बड़ी और सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। नए कवानीन के तहत अब मक्का में बग़ैर सरकारी हज इजाज़त नामे के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ ही उम्रा वीज़ा भी आरिज़ी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। कदम दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इनेकादात में से एक हज को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ैसला हज और उम्रे की वजारत और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला की मुश्तरका कोशिशों के तहत लिया गया है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की पेश की ज़मानत के ख़िलाफ़ आसाम हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुँची है। आसाम हुकूमत के इस फैसले पर राहुल गांधी ने वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आसाम के मौजूदा वज़ीर आला मुल्क के सबसे बदउनवान वज़ीर आला हैं। वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। अपने सियासी मुखालिफिन और नाक़िदीन को हरासा करने के लिए रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल करना आइन के ख़िलाफ़ है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन डेरेक ओब्रायन ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए पार्लियामेंट के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बना रही है और हम ओहदों को लेकर दोहरा मेयार अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी MSP से मुतल्लिक़ अहम अर्जी पर समाअत हुई, जिसमें किसानों को उनकी पैदावार का मुनसिफ़ाना मुनासिब मुआवजा दिलाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि MSP तय करते वक्त खेती की मुकम्मल हकीकी लागत को बुनियाद बनाया जाए, उस पर कम अज़ कम 50% मुनाफा शामिल किया जाए ताकि किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। अदालत ने मामले की अहमियत को देखते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया। इससे तफसीली जवाब भी तलब कर लिया है। वोटिंग से कबल वोटर्स की बायोमेट्रिक चेहरे की शनाख्त का मुतालबा लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई मफाद आमा की अर्जी पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और रियासतों को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 4 हफ्ते में जवाब तलब किया। आइंदा असेंबली इंतखाबात में धांधली रोकने के लिए ये मुतालबा किया गया है। दिल्ली फसादात के मुलजिमान में से एक उमर खालिद ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रवा साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दिया। उमर खालिद ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए नजरसानी की एक और दरख्वास्त दाखिल कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मीन के बदले नौकरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR उससे मुतालिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गोवा के पोंडा असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब को मनसूख करने के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस ज़िमनी इंतखाब गुज़श्ता बरस 15 अक्टूबर 2025 को BJP के MLA रवि नायक की मौत के बाद होना था। इलेक्शन 9 अप्रैल को मुजव्वज़ा था, लेकिन वोटिंग से ऐन क़ब्ल से मनसूख कर दिया गया। मारूफ मुस्लिम आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी को मुतनाज़ बयान की इस मकामी अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने केस के आइंदा समाअत के लिए 13 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। रियासत तेलंगाना के मलोगो ज़िले में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बंदरों से के लिए रखा जहरीला खाना खाने से 4 साला बच्ची की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मलोगो ज़िले के गोविंदा रावपेट में बंदरों की कसरत से मकामी लोग परेशान हैं। इस वजह से ग्राम पंचायत के अमले ने बंदरों को मारने के लिए आंगनवाड़ी मरकज़ के नर्सरी इलाके में जहरीला खाना रखा था। NTR नगर के रहने वाले RMP डॉक्टर शरुण का बेटा हर्षित नंदन उम्र 4 से इतवार की अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए आंगनवाड़ी मरकज़ के करीब पहुंच गया। इस दौरान उसने जहरीला मिला हुआ खाना देखा और उसे खा लिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हिंदुस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फ़तह अली ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों को
आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए महफूज रास्ता फराहम करना हमारी ज़मानत है। ईरान हिंदुस्तानी जहाज़ों की गुजरने के लिए खुसूसी इंतज़ामात कर रहा है। भारत को काबिल एतमाद पार्टनर करार देते हुए कहा कि उसने नाकाबंदी की तो अमेरिका को नताइज भुगतने होंगे। तमिलनाडु में जैसे जैसे 2026 के असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी माहौल इंतहाई गर्म होता जा रहा है। रियासत के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के दरमियान हालिया तनाज़े ने इंतखाबी सियासत को मज़ीद तलख बना दिया। काबिल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से गाज़ा में क़ाइम रफ़ा के मवासी इलाकों में 2 फ़िलिस्तीनी शहरी शहीद हुए, जबकि एक और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दमतोड़ सकब गाज़ा की पट्टी की वस्ती दैर अल-बलाह में काबिल दुश्मन की कार्रवाई में 3 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए थे। आलमी इदारे सेहत की मशरक़ी बहरे रूम के लिए इलाक़ाई डायरेक्टर हन्नान बल्खी ने मुतनब्बा किया है कि गाज़ा की पट्टी में तिब्बी इमदाद की फराहमी पर काबिल इसराइल की जानिब से आयद करदा पाबंदियाँ सेहत के शोबे में रद्द-ए-अमल की सलाहियत को मफलूज कर रही। उन्होंने खबरदार किया कि सूरत हाल मुहलिक अमराज के फैलाव का रास्ता खुले, जिससे न सिर्फ गाज़ा बल्कि पूरा खित्ता खतरे की जद में आ सकता है। काबिल इसराइली फ़ौज ने तोलकरम की जुनूब मशरिक़ में वाक़ अज़बा शूफा के इलाके में रिहायशी मकाम और दुकान मलबे के ढेर में तब्दील गए मुजरिमाना कार और काबिल दुश्मन की उस मुसलसल ज़ालिमाना पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत फ़िलिस्तीनियों को बगैर लाइसेंस तामीरात का बहाना बनाकर उनके अमलाक से महरूम किया जा रहा है। गाज़ा की पट्टी के वस्ती शहर दैर अल-बलाह पीर के अलसुबह काबिल इसराइली फ़ौज के हमले में 3 शहरी शहीद हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी। काबिल इसराइली हुकूमत के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इतराफ़ किया गाज़ा की पट्टी फ़िलिस्तीन मज़ाहम तहरीर हमास को गैर मुस्तल्लह करने के लिए किसी बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की तश्कील एक मुश्किल अम्र है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।